सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आपको मैंने कल हिंदी विषय में पाठ 4 कठपुतली नामक कविता पढ़ाई थी और उसमें आए हुए कठिन शब्द आपको बताए थे। आशा है आपने उसको ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा। आज मैं आपको उस कविता का थोड़ा सा प्रसंग सहित व्याख्या बता रही हूँ, तो इसको आप ध्यान से सुनेंगी और अपनी उत्तर पुस्तिका में फिर करेंगी। तो सबसे पहले आप उतारेंगी कठपुतली डैश डैश करके पाँव पर छोड़ दो, पाँव पर छोड़ दो, यहाँ तक लिखेंगी। इसका प्रसंग है, जैसे आपको मैंने पिछली बार बताया, 6 में बताया था, ठीक वैसे ही इस बार भी लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगी प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्य या प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ बसंत भाग 2 में कठपुतली नामक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत काव्य बसंत भाग 2 में कठपुतली नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र हैं। नीचे लाइन से लिखेंगी आप अर्थ। कठपुतली गुस्से से उबली से लेके मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, इसको ऊपर लिख दिया। अब नीचे अर्थ लिखेंगी, अर्थ ध्यान से सुनेंगी। कठपुतलियाँ लंबे समय से पराधीन होकर जी रही हैं। पराधीन माने दूसरे के अधीन। कठपुतलियाँ लंबे समय से पराधीन होकर जी रही हैं। उनके मन में स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी है। अपनी पराधीनता को देखकर कठपुतली गुस्से से भर उठती हैं। अपनी पराधीनता को देखकर कठपुतली गुस्से से भर उठती हैं। वह गुस्से में कहती हैं कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों, अर्थात हमें बंधनों में क्यों जकड़ रखा है, क्यों हम पराधीन होकर जीने को विवश हैं। इन्हें तोड़ दो और हमें हमारे पाँव पर स्वतंत्र छोड़ दो। कठपुतलियों के स्वर में विद्रोह है, इतना इसका अर्थ है। फिर दूसरा पैरा लिखेंगी इसका। सुनकर बोली डैश डैश करके मेरे मन में जगी। सुनकर बोली डैश डैश करके मेरे मन में जगी। इसका प्रसंग वही है। प्रस्तुत पद्य काव्यखंड हमारे पुस्तक बसंत भाग 2 में कठपुतली नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र है। अब इसका अर्थ आप ध्यान से सुनेंगी। कठपुतली को दुख से बाहर निकलने के लिए विद्रोह करता देखकर या उसके मुंह में विद्रोही स्वर निकलता देखकर बाकी कठपुतलियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वे कहने लगी कि हमें बंधन में रहते हुए बहुत दिन बीत गए हैं। हमें बंधन में रहते बहुत दिन बीत गए हैं। हम भी बंधन मुक्त होना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए, न हमारे मन का दुख दूर हुआ और न मन में खुशी आई कि हम खुश होकर रहें। फिर पूर्ण विराम लगाएंगी। फिर अगले लाइन से लिखेंगी। स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु जब पहली कठपुतली पर उसकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह स्वयं से प्रश्न करने लगती है कि उसके मन में ये कैसी इच्छा जाग उठी। इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं होगा। अर्थात हमें अपने भावावेश में आकर नहीं, बल्कि विवेक से सोचकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसको आप 2-3 बार सुनकर सुंदर लेख में प्रसंग सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। आज इतना ही है, इससे आगे कल।